कब तक जात पात में बटे रहेंगे साहब। मैं हमेशा कहता हूं कि जाति दुनिया में सिर्फ दो होती है, एक अमीर और एक गरीब। जब भी आप थोड़ा सा पुराने समय के किसी बुजुर्ग के पास बैठिएगा तो वो कहता है कि फलाने जात का व्यक्ति हमारे जात को बहुत दबाया है, जबकि होता यह है कि उस समय वो जाति ही गरीब थी, उस पेशा को करने वाले लोग गरीब थे और जो अमीर पेशा वाले थे उनको दबाते थे। उस समय के पूंजीपति भी उस समय के गरीब को, किसान को, मजदूर को दबाते थे और आज के भी पूंजीपति जो हैं वो आज के किसान को, मजदूर को, युवा को दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए जाति हमेशा दो ही है, अमीर और गरीब। आज भी कई सारे ऐसे दलित लोग भी हैं जो पूंजीपति हो गए हैं, तो ब्राह्मण अगर गरीब है उनके यहाँ काम करता है तो उनका शोषण करते हैं। उसी तरह से कई सारे ब्राह्मण हैं जो गरीब ब्राह्मणों का ही शोषण करते हैं, कई सारे दलित हैं जो गरीब दलितों का शोषण करते हैं, तो कई सारे फॉरवर्ड हैं जो गरीब बैकवर्ड का शोषण करते हैं और कई सारे बैकवर्ड हैं जो गरीब फॉरवर्ड का शोषण करते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दिनों मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूं जिसको देख के बड़ा दुख होता है कि अब गरीब क्या करेगा। अब गरीब अगर यूनाइटेड नहीं हुआ और अब भी गरीब जात पात में बटा रहा तो अब वो दिन दूर नहीं जब ये अमीर लोग हमारे और आपके बच्चों को निवाला बना जाएंगे। करियर तो पहले ही खा चुके हैं। हमारे आपके घर का बच्चा बीटेक करके आता है और 8,000 रुपया पर कोई ना कोई धन पशु, कोई संस्थान या प्रतिष्ठान खोल करके 8,000 10,000 रुपये पर उससे काम करवाता है। हमारे और आपके घर का बच्चा एमबीए करके आता है, कोई ना कोई धन पशु, कोई बड़ा दुकान या इंडस्ट्री खोल करके 15,000 रुपये में शोषण करता है और 35,000 रुपये पर साइन करवा करके और अपना टैक्स बचाता है। तो चाहे वो जमीन का दलाल हो, बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो या हॉस्पिटल माफिया हो, ये सभी लोग आज इतना लूट करके अमीर हो रहे हैं कि ये सभी लोग हम गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि आज के समय में अगर एक गरीब का बच्चा एमबीबीएस करके, बीएमएस करके, बीएचएमएस करके अपना हॉस्पिटल खोलता है, तो वो हॉस्पिटल अगर खोलता है ना तो हॉस्पिटल चौक पे या फिर आपके शहर में जो भी चौक जो भी कहा जाता है जहां पे डॉक्टर ज्यादा बैठते होंगे, वहां पर अगर वो 10 बाई 10 का मामूली कमरा भी लेता है तो 10-10 हजार रुपये रूम रेंट देना पड़ता है। और एक अमीर व्यक्ति वहीं आता है और आकर के 4 कट्ठा 5 कट्ठा या कभी कभी 4-4 बीघा में जमीन खरीद करके करोड़ों की बिल्डिंग बना देता है और अपने डोनेशन पर पढ़े हुए बेटे को डॉक्टर बना करके बैठा करके और हमारे आपके मेरिट से पढ़े हुए एमबीबीएस, बीएमएस या बीएचएमएस बेटे को नौकरी देता है और नौकरों की तरह ट्रीट करता है। 50,000 रुपये की मामूली राशि देता है और 1.5 लाख रुपए पर साइन करवाता है। ठीक उसी तरह से कोई ना कोई धन पशु, कोई ना कोई जमीन का दलाल, कोई ना कोई गुंडा माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया आज स्कूल कॉलेज खोल करके और उसमें हमारे और आपके यानी हमारे और आपके जैसे गरीब और मध्यम वर्गीयों के बीएड किए हुए, एमएड किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए बेटे को पढ़वाता है और साइन करवाता है 46,000 पर, देता है 16,000, साइन करवाता है 26,000 तो देता है 6,000। ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर हमारे आपके घर का कोई बेटा किसी के यहाँ बीएड करके, एमएड करके, पीएचडी, एमए, बीए, एमएससी करके, बीटेक, एमटेक, एमबीए करके या एमबीबीएस, बीएमएस करके नौकरी नहीं करना चाहता है, अगर वो एक मामूली किराना की दुकान भी खोलना चाहता है, तो ये धन पशु लोग पहले से, ये धन पिशाच लोग पहले से जमीन खरीद चुके हैं, उस पर मकान बना चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी मनी रखते हैं, मनमाने ढंग से रूम रेंट डिसाइड करते हैं और रूम रेंट डिसाइड करके उनको भारी भरकम राशि जमा करवा के मोटी रकम जो है वो बेचारा कमाता है उससे ज्यादा कभी कभी रूम रेंट के तौर पर वो ले लेता है और लेकर के वो जब रोजगार करता है और जैसे ही उसका रोजगार अब चलने को रहता है कि अपने किसी अयोग्य बेटे का एक बड़ा सा मॉल खोल देता है और हमारे और आपके योग्य और मेहनती बेटे का किराना दुकान उसी दिन टूटने लगता है। हमारे आपके घर की बेटी बहनें अगर श्रृंगार का दुकान की हैं, बुटीक की हैं, ब्यूटी पार्लर की हैं, तो वहीं कोई धन पशु बगल में आता है, करोड़ों की जमीन और करोड़ों का मकान बना करके वहां पर स्पा सेंटर खोल देता है और हमारा आपका बुटीक या ब्यूटी पार्लर बंद हो जाता है और हमारे आपके बच्चे आजीवन स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अब समय आ गया है जब जात पात छोड़िए, अपने को गरीब जाति का मानिए और जितने भी आर्थिक अपराधी हैं, चाहे वो व्यवसाय के नाम पर जीएसटी चोर बैठा हुआ हो या समाज सेवी के भेष में बैठा हुआ जमीन माफिया रूपी भेड़िया हो या अपने को जो है वो समाज सेवी कहने वाला कोई शिक्षा माफिया हो या खुद को सफेद पोश यानी सफेद खादी वस्त्र में नेता के तौर पर प्रस्तुत करने वाला कोई गुंडा माफिया हो, इन सभी आर्थिक अपराधियों का ब्यौरा जुटाइए। आप अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने जिले के सभी आर्थिक अपराधियों का ब्यौरा उठाइए। गूगल पर आप आर्थिक अपराध इकाई का, स्पेशल विजिलेंस सेल का, विजिलेंस का, सीबीआई का, ईडी का नंबर और एड्रेस निकाल करके और उसका ब्यौरा लिख करके और भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। धन पिशाचों और धन पशुओं के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दीजिए, वरना हमारे और आपके बच्चे जो हैं अब
पढ़ लिख करके भी बेरोजगार होंगे, नौकर होंगे, शोषित होंगे, और इनके बच्चे डोनेशन पर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या पूंजीपति बन जाएंगे, और हमारे आपके बच्चों को नौकर बना करके जिंदगी भर शोषण करेंगे। जो हमारे आपके बच्चे मजदूर हैं उनका भी ये शोषण करते हैं, ये लोग ठेकेदार बन जाते हैं, और मजदूरों का 400 रुपये मजदूरी में 350 रुपये उनको देते हैं, 50 रुपये खुद रख लेते हैं। कई बार 500 रुपये की मजदूरी में 400 देते हैं और 500 खुद रखते हैं, यानी 100 रुपया एक मजदूर का ये लोग खा जाते हैं, जो कि गणित मेरी कमजोर है लेकिन उनके कमाई का 20 या 25% होता है, कमीशन के रूप में ये लोग खा जाते हैं। हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, और हम अब भी जात में बटे हुए हैं। अरे उस समय भी अगर आपको लगता है कि मैं दलित था, ओबीसी था, एबीसी था और जनरल कास्ट वाले हम पर अत्याचार किए, तो वो जनरल कास्ट वाले नहीं थे, वो उस समय के पूंजीपति थे, उस समय के जमींदार थे, आप उस समय के गरीब थे। आज आप ही के जाति वाला जो पूंजीपति बन गया वो आपको सताता है, आपके बच्चों को सताता है। इसलिए अब जात पात छोड़ करके और हमें यूनाइटेड होना होगा। दामाद और बहनोई बेशक जात में चुन लीजिए, लेकिन नेता और समाज सेवी जात छोड़ करके चुनिए, चरित्र पर, शिक्षा दीक्षा पर चुनिए, वरना इस देश का और इस राज्य का भला नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय बिहार।